वो भी काफी वक्त से। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैंने खुद को तुम्हारी मनमानी। डिटेक्टिव, इन सब की वजह हम हैं। इसकी वजह तो तुम ये सब करोगी कैसे? हम नाटक बंद कर और निकल यहाँ से। हमसे सब कुछ छीन लिया जिमी, और यही हीरा चुप। कोई किसी को चोट नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडन से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केविन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केविन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि बोध पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केविन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छाया और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता।
वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाए और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया जहाँ कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची जहाँ कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लेने के लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते हुए उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। इम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब इम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केविन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केविन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि बोध पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केबिन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छावा और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाएं और सतर्कता का लाभ उठाती है।
चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षा का मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया जहां कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची जहां कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लेने के लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है।
कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रेडन से, जो चार्ल्स रेडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केविन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केविन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केबिन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छाया और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छाया और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलोक की ओर रुख किया।
जहाँ कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची, जहाँ कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते हुए उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली, उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केबिन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केबिन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है।
दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि बोध पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केबिन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छावा और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाएं और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया, जहां कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा, जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची, जहां कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है।
वो बाहर साड़न लेने के लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और इम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर इम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केबिन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केबिन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है।
अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है, वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केविन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है, छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केविन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छाया और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाए और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देती हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया, जहां कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकर चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा, जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची, जहां कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी, जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाया उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी, जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी।
उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली, उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और इम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर इम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चाल से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केबिन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केबिन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि बहुत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केबिन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केबिन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है।
एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है, छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छाया और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाए और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया, जहाँ कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची, जहाँ कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाव का अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली, उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है।
उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केबिन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केबिन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केबिन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केबिन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है।
हर कदम सावधानीपूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छावा और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाए और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया जहां कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची जहां कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई।
वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केबिन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केबिन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि बोध पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केबिन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केबिन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केबिन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छाया और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है
और शहर की रोशनी दिखने लगती है। इम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। इम्मा आगे बढ़ती है, छावाए और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षा का मार्ग दे रहा है। इम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। इम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। इम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया, जहाँ कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। इम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची, जहाँ कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। इम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों को बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते हुए उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी, जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली, उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा, जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और इम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर इम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। इम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। इम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। इम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब इम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी
ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रेडन से, जो चार्ल्स रेडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केविन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केविन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केविन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केविन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छाया और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छाया और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली।
उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलोक की ओर रुख किया, जहाँ कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची जहाँ कुछ लोग अभी भी चल रहे थे। अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लेने के लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों के बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे ये सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करने जा रहे हैं टिल डेथ फिल्म की, जो एक थ्रिलर और सस्पेंस की कहानी है, जहां भरोसा, प्यार और जीवन रक्षा की सीमाओं की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा रैडल से, जो चार्ल्स रैडल की पत्नी है। चार्ल्स एक सफल व्यवसायी है जो पहली नज़र में आकर्षक और शालीन लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में नियंत्रित करने की प्रवृत्ति छिपी होती है। एम्मा का जीवन सामान्य लगता है, सुबह का नाश्ता, हल्की फुल्की बातचीत, कभी कभार छोटी बहस, लेकिन दर्शकों को जल्द ही एहसास होता है कि इस सामान्यता के पीछे एक अजीब तनाव है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है
जब चार्ल्स एक हफ्ते के लिए दूर के झील के किनारे स्थित एक अकेले केविन में छुट्टी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि ये उनका रिश्ता मजबूत करेगा। एम्मा को शुरुआत में संदेह होता है क्योंकि केविन दूर और सुनसान है। चार्ल्स को मनोवैज्ञानिक पकड़ और आकर्षक व्यवहार के कारण वो मान जाती है। दर्शक भी महसूस करते हैं कि इस रोमांटिक यात्रा के पीछे कुछ छुपा हुआ खतरा है। केबिन पहुंचने पर एम्मा शांत वातावरण से प्रभावित होती है। घने पेड़, शांत झील और हवा की हल्की सरसराहट। पहले तो राहत महसूस होती है, लेकिन जल्द ही वो चार्ल्स के नियंत्रणकारी व्यवहार को नोटिस करती है। कुछ कमरे बंद रखने की हिदायत, दरवाजे लॉक करना और फोन सिग्नल पर नजर रखना, जो पहले सुरक्षा उपाय प्रतीत हुआ, वो अब दबाव और खतरे के रूप में सामने आता है। एम्मा समझती है कि बोट पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन एम्मा शांत बातचीत करने की कोशिश करती है। तनाव को कम करने के लिए चार्ल्स ठंडा और कठोर व्यवहार करता है। उसकी बातों में उसके नियंत्रित प्रवृत्ति साफ दिखती है। बातचीत से समाधान असंभव प्रतीत होता है। अब बचाव की जिम्मेदारी एम्मा को तेज सोच और सतर्कता पर निर्भर करती है। दिन के दौरान एम्मा केविन का निरीक्षण करती है और छोटे छोटे कमजोर पहलू पहचानती है। आंशिक रूप से खुला खिड़की, ढीला दरवाजा और कुछ क्षेत्र जहां फोन सिग्नल कमजोर है। वो मानसिक रूप से संभावित बचाव मार्गों का याद करती है और चार्ल्स के ध्यान में आए अंतरालों का लाभ लेने की योजना करती है। रात में एम्मा चार्ल्स की प्रतिक्रिया को जांचती है, उसकी आदत और अत्यधिक आत्मविश्वास का विश्लेषण करती है। केविन अब उसके लिए जाल जैसा बन चुका है, जहां उसे रणनीतिक सोच और सतर्कता की आवश्यकता है। उसे आंशिक रूप से खुली खिड़की मिलती है, जो पहले वास्तविक बचाव की संभावना है, लेकिन चार्ल्स की सतर्कता हर समय मौजूद है। एक रोमांचक दृश्य में चार्ल्स अस्थायी रूप से विचलित हो जाता है, जिससे एम्मा को अवसर मिलता है। वो चुपचाप कुछ वस्तुएं, पुरानी कुर्सी, लोहे की छड़ी, ढीले उपकरण इकट्ठा करती है। जैसे जैसे रात गहराती है, एम्मा ध्यान से सुनती है कि चार्ल्स केबिन में कैसे घूमता है। छोटी छोटी बाधाएं डालती है और भ्रम पैदा करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया गया है। एक छोटा संघर्ष तब होता है जब चार्ल्स एम्मा की हल्की हरकतें देख लेता है। एम्मा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करती है। वो कमरे में घूमती है, छिपाव और अंधेरे का लाभ उठाती है। एम्मा चार्ल्स के अनुमानित व्यवहार का फायदा उठाती है और भ्रम पैदा करती है। वो केविन की संरचना की कमजोरियां, ढीले बोर्ड, असंरक्षित खिड़कियां, अंधेरी जगह का नोट करती है और अपनी योजना में शामिल करती है। हर कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाता है। अंधेरे का लाभ उठाते हुए वो छावा और पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल करती है। अंत में एम्मा एक खिड़की तक पहुंचती है, बाहर जाने का रास्ता। वो जोखिम का आकलन करती है। चार्ल्स पास है, लेकिन अस्थायी रूप से वो विचलित है। वो चुपके से बाहर निकलती है। जंगल और अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे केबिन से दूर जाती है। उसका शरीर तनावपूर्ण है, मन सतर्क है। वो सड़क पर पहुंचती है, लेकिन खुली जगह से बचते हुए चलती है। उसने आसपास की गाड़ी को देखा, जो संभावित बचाव की मदद कर सकती है। एम्मा चुपचाप गाड़ी में बैठती है और धीरे धीरे सड़क पर चलती है। हर कदम, हर आवाज उसकी सतर्कता का हिस्सा है। जंगल धीरे धीरे खत्म होता है और शहर की रोशनी दिखने लगती है। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ती है। शहर की बाहरी सड़क पर वो सुरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करती है। वो अपनी योजना पर विचार करती है और अगले कदम की तैयारी करती है। एम्मा आगे बढ़ती है, छावाएं और सतर्कता का लाभ उठाती है। चार्ल्स अब भी खतरा है, लेकिन उसकी रणनीति, धैर्य और साहस उसके जीवन रक्षक मार्ग दे रहा है। एम्मा अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के नियंत्रण को चुनौती देते हुए वो आगे बढ़ती है। एम्मा ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। वो पहले एक छोटी दुकान में रुकी, जहां उसने पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं ली। उसके हाथ हमेशा सतर्कता से तैयार थे। किसी भी अचानक खतरे के लिए उसने आसपास के सभी निकासी मार्ग और संभावित छिपने की जगहों को ध्यान से देखा। उसके लिए केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति भी थी। एम्मा ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चार्ल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसने एक दूरस्थ इलाके की ओर रुख किया, जहां कम लोग होंगे और वो आसानी से सहायता मांग सकेगी। वो तेजी से लेकिन चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने एक गली देखा, जो मुख्य सड़क से दूर थी। एम्मा ने धीरे धीरे गली में कदम रखा और अपने शरीर को दीवारें और छावाओं के साथ छिपा लिया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और सतर्क था। गली से निकलकर वो एक छोटी सड़क पर पहुंची, जहां कुछ लोग अभी भी चल रहे थे।
अपने खुद को उनके बीच घुला दिया, अपने दृष्टिकोण और चालाकी का उपयोग करके। चार्ल्स अगर पास में भी है तो भी उसे पहचानना मुश्किल था। एम्मा लगातार सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि 24 घंटे खुली दुकान है। वो बाहर साड़न लिया और अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए गई। अंदर पहुंचकर उसने लोगों के बीच खुद को छिपाया और आसपास का निरीक्षण किया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने एक सड़क चुनी जो कम मुख्य मार्ग से गुजरती है। वो उस दुकान से कुछ टॉर्च, पानी की बोतल और फोन के चार्जर खरीदा। वो तेजी से लेकिन चुपचाप से वो सब लेकर चल रही थी। कुछ ही ब्लॉक के बाद वो एक छोटे पार्क में पहुंची। पेड़ और छाए उसे छिपाकर अवसर दे रही थी। वो थोड़ी देर रुककर अपने योजना बनाती है और चार्ल्स की संभावित स्थिति का अनुमान करती है। पार्क पार करते उसने दूर की रोशनी वाली सड़क देखी जो अधिक भीड़ और सुरक्षा प्रदान करती थी। उसने ये मार्ग चुना और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ी। उसकी नजरों और दिमाग ने हमेशा सक्रिय रूप से वातावरण का विश्लेषण किया। जैसे ही वो उस सड़क पर निकली उसने देखा कि वहां ज्यादा लोग हैं। उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और अगले सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने एक संभावित सुरक्षित घर देखा जिसे उसने पहले नोट किया था। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और एम्मा ने फुसफुसाते हुए अपनी स्थिति बताई। पड़ोसी ने समझदारी दिखाई और उसे अंदर आने दिया। अंदर पहुंचकर एम्मा ने थोड़ी देर के लिए खुद को शांत किया। उसने अपनी यात्रा, चार्ल्स से बचने की तरीका, वो सब उसने बताया। उसे पता था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। उसने अगले कदम की योजना बनाई। शहर के एक अधिक सुरक्षित हिस्से में जाकर होटल में छिपना, सार्वजनिक स्थानों का लाभ लेना और अधिकारियों से संपर्क करना। वो समझ गई थी कि चार्ल्स चालाक और खतरनाक है, इसलिए सतर्कता जारी रहनी चाहिए। होटल पहुंचकर उसने अपने आप को छुपाया, निगरानी की और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि चार्ल्स उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। एम्मा ने अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति की जानकारी दी। केबिन, चार्ल्स का व्यवहार और अपने बचाव की रणनीति, ये सब उसने बोला। उसने सुनिश्चित किया कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से ले और समझे। एम्मा होटल के कमरे में बैठकर मानसिक रूप से तैयार हुई। वो सतर्क रही और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए वो हमेशा तैयार थी। उसकी बुद्धि, धैर्य उसे बचाने में मदद की थी। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि चार्ल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका बचे रहना उसकी चालाकी, सावधानी और साहस पर निर्भर था। एम्मा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई, रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके चार्ल्स के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। अब एम्मा हर परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका साहस, चतुराई और मानसिक मजबूती उसे चार्ल्स से बचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।